ये लंबोदर नाम जो है शिव जी ने रखा है। ये गणेश पुराण में वर्णन है। गणेश पुराण में आचार्यगण लिखते हैं कि एक दिन की बात, गणेश जी देवी पार्वती के हृदय स्तन का दूध पी रहे थे और उस समय कार्तिकेय रोने लगा। ये दोनों भाई थे ना, गणेश और कार्तिकेय। तो कार्तिकेय को भी अपनी माँ का दूध पीना था, लेकिन गणेश जी अपनी माँ का स्तन छोड़ ही नहीं रहे थे। कार्तिकेय रोता गया, शिव जी उसको गोद में लेकर बैठे हैं कि ये गणेश छोड़ेगा तो कार्तिकेय का टर्न आएगा, लेकिन गणेश जी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तब शिव जी के मुख से निकल गया, अरे पेटू, अरे लंबोदर, जरा उनको छोड़ और अपने भाई को भी दूध पीने दे। तो उस दिन से उनका नाम ही हो गया लंबोदर। और तत्पश्चात गणेश जी का छठा नाम है विकट। विकट का अर्थ होता है भयानक। गणेश जी का प्रथम नाम था सुमुख और छठा नाम है विकट, भयानक। इसका अर्थ ये है, जो गणेश जी की भक्ति करते हैं, जो गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए गणेश जी सुमुख हैं, बड़े प्रेम से दर्शन देते हैं। और जो गणेश जी से विरुद्ध चलते हैं, उनके सामने गणेश जी भयानक बन जाते हैं, विकट। इसलिए गणेश जी को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रसन्न न रख सको तो कोई बात नहीं, लेकिन दुखी तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रसंग आया है, इसलिए कह दूं कि आपने सुना गणेश जी ने भगवान से मांगा, मुझे बड़े कान दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के नाम और कृष्ण की कथा सुनना चाहते थे। अब हम लोग गणेश जी को हमारे घर पर बुलाएंगे और उनके कान में कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा न सुनाकर फिल्मों के गाने सुनाएंगे, तो वही गणेश जी जो सुमुख हैं वो भयानक होंगे कि नहीं? उनका एक नाम भयानक भी है। इसलिए देखिए, धर्म के नाम पर अधर्म न हो। हम लोग एक सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्त हैं, हम लोग सत्य की राह पर चलने वाले हैं, लेकिन इस सत्य की राह पर चलते हुए धर्म की आड़ में कहीं पाप न हो जाए, हमसे कहीं गणेश जी के प्रति अपराध न हो जाए। इसलिए गणेश जी को ज्यादा प्रसन्न न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु परेशान तो नहीं करना चाहिए। खैर, यदि गणेश जी को परेशान किया तो भयानक, गणेश जी से बड़ा भयानक कोई नहीं, भयानक हो जाएंगे। तत्पश्चात गणेश जी का सातवां नाम है विघ्न नाशक। मैं पूछूंगा सबको ये सारे नाम, प्रवचन के बाद एग्जामिनेशन होगा, पूछा जाएगा, सबको याद रखना है। गणेश जी का सातवां नाम है विनायक। गणेश जी का नाम विनायक क्यों हुआ? क्योंकि गणेश जी के ऊपर जो मस्तक है, ये मस्तक हाथी का नहीं, ये विनायक योनि का मस्तक है। विनायक योनि का मस्तक। भक्तों, इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनि है। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार की जल में, सावरा लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, 10 लक्षाणी 30 लक्षाणी पशु, 10 लाख प्रकार के पक्षी और 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले, और अंत में कहते हैं चतुर्लक्षाणी मानुष्य और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। भक्तों, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं और उन 4 लाख प्रकार में से एक योनि है विनायक योनि। वैसे 4 लाख योनि है मनुष्य की, आबिर, कंक, खसा, यवन और अनेकों प्रकार की म्लेच्छ, शबर, तो उनमें से एक है विनायक। जैसे आपने देखा होगा, एक योनि है किम पुरुष। 4 लाख जो मनुष्य की योनि है ना, उनमें से एक है किम पुरुष योनि। और ये किम पुरुष कौन है? हनुमान जी महाराज। कई बार हम लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज बंदर हैं, बंदर नहीं है, वो एक सेपरेट एक योनि है, एक विशेष योनि है जिसका नाम है किम पुरुष योनि। और उसी क्रम में एक योनि है विनायक योनि।
जो मनुष्य की योनि है, लेकिन उसका मस्तक एक हाथी जैसा होता है। और जब शिव जी, जब वही प्रसंग मैं आपको याद कराऊं कि देवी पार्वती जब स्नान करने गई और गणेश जी को कहा कि बेटा तुम यहाँ पर बैठना, किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। और उसी समय अचानक शिव जी आए। गणेश जी को पता नहीं ये हमारे पिता है, और शिव जी को भी पता नहीं ये मेरा पुत्र है। तो गणेश जी ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। शिव जी ने कहा ये मेरा घर है, मुझे ही ना बोल रहा है, मैं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा। शिव जी को क्रोध आया, अपना त्रिशूल हाथ में लेकर उस बालक के मस्तक को काट दिया। और जब देवी पार्वती बाहर आई, विलाप करने लगी, बहुत दुखी हो गई। अन्नपूर्णा देवी कह दिया जगत में अन्न देना बंद कर दूंगी, हाहाकार मच जाएगा। और उसी समय अपनी पत्नी को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ अपने गणों को भेजे और कहा जाओ और जाकर सबसे पहला मनुष्य, ध्यान रहे ऐसा नहीं कहा था कि सबसे पहला हाथी मिले तो उसका मस्तक लेके आना, या सबसे कोई भी जीव पहले मिल जाए उसका लेके आना। शिवजी पागल नहीं थे। शिवजी ने कहा कि सबसे पहला मनुष्य मिल जाए उसका मस्तक, इतना क्लियरिफिकेशन किया था। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का मस्तक अलग आ जाए। शिवजी ने इतना क्लियरिफिकेशन किया था कि मनुष्य का, कोई भी मनुष्य पहले मिल जाए उनका मस्तक लेके आना। तो ये एक मनुष्य की योनि है। जब लेने गए तो एक मनुष्य की योनि, उनमें से विनायक योनि, और उस मस्तक को लेकर आए और मस्तक चढ़ा दिया और गणेश जी फिर से जीवित हो गए। तो इस प्रकार से गणेश जी का एक नाम विनायक, क्योंकि उनका जो मस्तक है विनायक योनि का है। अब गणेश जी का 9वां नाम है विघ्न नाशक। गणेश जी का नाम विघ्न नाशक इसलिए है क्योंकि वे सभी विघ्नों को हरते हैं। तत्पश्चात गणेश जी का 9वां नाम है धूम्रकेतु। धूम्रकेतु नाम गणेश जी का इसलिए है क्योंकि गणेश जी की जो ध्वजा है, गणेश जी के ध्वजा पर धूम्र का चिन्ह है, इसलिए गणेश जी का नाम धूम्रकेतु। तत्पश्चात गणेश जी का 10वां नाम गणाध्यक्ष, जो मैंने आगे ही कह दिया, शिव जी के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इनका 10वां नाम है गणाध्यक्ष। तत्पश्चात 11वां नाम है भालचंद्र। गणेश जी के भाल के ऊपर, भाल पर एक चंद्र है, इसलिए इनका नाम ही हो गया भालचंद्र। अब आप कहोगे गणेश जी के भाल पर चंद्र कैसे आया? मान लो प्रश्न हो तो इसका जवाब है, सारी बात शास्त्र में। गणेश जी के भाल पर चंद्र कैसे आया, इसके लिए आपको भागवत में जाना पड़ेगा। आप सब समुद्र मंथन कथा सुने हैं? नहीं सुने हैं तो आने वाली 7 तारीख से बोरीवली में मेगा पार्टी हॉल में शुरू होने वाली है 9 दिन तक। तो उस समुद्र मंथन में देव और दानवों के द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से विष निकला और शिव जी ने पी लिया। और फिर आगे चलकर उसी समुद्र से एक चंद्रमा निकला, बीज का चंद्र। असुरों ने कहा ये चंद्रमा हम रखेंगे, भगवान विष्णु ऊपर ही बैठे थे। बोले चुप, बोले बेचारे भोलेनाथ ने विष पिया है और विष पीने के कारण उनका शरीर जल रहा होगा, ये चंद्र उनको गिफ्ट करके आओ जिससे उनको थोड़ी शीतलता प्राप्त होगी। तो सारे देवता और असुर गए और शिव जी को चंद्रमा प्रदान कर दिए, और शिव जी उस दिन से उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए और उनका नाम हो गया चंद्रमौली। तो शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है। अब बाप के पास जो वस्तु है कभी कभी बेटा भी पहन लेता है, ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं है? शिव जी अपने मस्तक पर रखते हैं, कभी ऑफिस में ले जाना भूल गए होंगे तो गणेश जी लेकर घूमते होंगे, या कभी गणेश जी ने कहा होगा पिताजी आपका ये जो श्रृंगार है चंद्रमा बढ़िया लगता है, मैं पहनूं 2 दिन के लिए? पहन ले बेटा है? तो न कहने प्रकार है ना, कैसे भी गणेश जी ने अपने भाल पर चंद्र धारण किया, इसलिए इनका एक नाम हो गया भालचंद्र। और गणेश जी का 12वां नाम है गजानन। ये नाम शनि देवता के द्वारा, जब गणेश जी का शिव जी के द्वारा, शनि के द्वारा लिखा है, शीश भंग हुआ तब इनका ये नाम रखा गया गजानन।
तो इस प्रकार गणेश जी के 12 नाम है, और इन 12 नाम का कोई स्मरण करता है या यह 12 नाम को कोई उच्चारण करता है तो उसके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आते हैं। तो गणेश जी जो है समस्त विघ्नों के हरता है। एक असुर था, जिस असुर का नाम ही था विघ्नासुर। जब भी संसार में कोई देवता या ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, ये विघ्नासुर उसमें विघ्न डालता था, किसी से नहीं मरता था। तब शिव जी ने गणेश जी को भेजा, और गणेश जी जैसे ही इस विघ्नासुर को मारने गए, ये विघ्नासुर दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी के चरणों में आ गया। और पहले के लोगों में ये गरिमा होती थी कि जब कोई व्यक्ति दुश्मन भी यदि शरण में आ जाए तो उसको छोड़ देते थे। गणेश जी ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। उस दिन से गणेश जी ने विघ्नासुर को अपने बंधन में बांध दिया और विघ्नासुर को अपनी टीम का आदमी बना दिया। उस दिन से विघ्नासुर जो है गणेश जी का आदमी हो गया। अब क्या हुआ, उस दिन के बाद जो लोग अपने जीवन के शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा और स्थापना नहीं करते हैं, ये विघ्नासुर उधर पहुंच जाता है और क्रोधित होकर उसके कार्य में विघ्न डालता है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी का स्थापना क्यों नहीं किया, मेरे स्वामी गणेश जी का स्थापना नहीं किया, इसलिए विघ्नासुर उसमें विघ्न डालता है। इसलिए भक्तों, जीवन में विघ्न से बचने के लिए विघ्न विनायक गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, गणेश जी का नाम लेना चाहिए। ये गणेश जी की अनेकों लीला है, कृष्ण के साथ जुड़ी हुई एक लीला है। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया। एक बार कृष्ण की शादी थी और सभी देवता बाराती सब लोग आ गए, तो गणेश जी भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर आए। तब हल्ला मच गया, बोले इसको किसने बुलाया, इसको किसने बुलाया। ये बात सभी देवताओं को पता चली। बोले कौन? बोले गणेश जी आया। बोले तब तो खतरा है, वहां पर कन्या पक्ष ने जो भी भोजन बनाया होगा वो गणेश ही खा जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। और हमारा नाम क्या रहेगा कि ये वर पक्ष वाले इतने भूखड़े, इतना खाते रहते हैं, क्या करे क्या करे। तब कैसे भी करके कुछ देवताओं ने उपाय बनाया और गणेश जी के पास गए। बोले गणेश जी महाराज, आज पूरी द्वारका विवाह करने के लिए वधू के वहाँ जा रही हैं, कन्या के वहाँ, और आज पूरी द्वारका खाली है। महाराज आपको द्वारिका का ध्यान रखने के लिए रहना पड़ेगा, और आपके बिना तो द्वारका का ध्यान कौन रख सकता है। आप इतने पराक्रमी हो, ये वो। गणेश जी तो उत्साह में आ गए। बोले मुझे द्वारिका का ध्यान। बोले कोई बात नहीं, आप लोग जाकर आइए, मैं द्वारिका का ध्यान रखूंगा। ये लोग चले गए, लेकिन नारद जी को तो आप जानते ही हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ। नारद जी ने गणेश जी को कान में जाकर बोल दिया, कहा कि महाराज आप यहाँ पर द्वारिका में क्या कर रहे हो। बोले द्वारिका का ध्यान रख रहा हूँ। बोले गोविंद भुज गुप्तायाम धारवत्याम कुरुद्वह। ये द्वारिका का ध्यान रखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान की भुजा निरंतर इस द्वारिका का ध्यान रखती है। महाराज आपको धोखा किया गया है, आपके साथ कपट किया गया है, आप वहां जाकर सारी मिठाई और लड्डू न खा लो, इसलिए आपको देवतागण साथ में नहीं लेकर गए। बोले ऐसा है। तब गणेश जी ने अपने वाहन चूहे को आदेश दिया, मूषक है, और मूषक ने अपने सारे मित्र मूषकों को बुला लिया, और सभी मूषक मिलकर वहां की सारी भूमि को, अब चूहे तो जानते हैं ना कि भूमि को खा जाते हैं और उसको नरम बना देते हैं। द्वारिका के आजू बाजू में जितनी भी भूमि थी सारी भूमि को नरम बना दी। और ये देवता जैसे भी आए तो आतकरी जैसे कोई व्यक्ति दलदल में घुस जाता है वैसे भूमि में घुस गए। सारे मूषकों ने मिलकर बिल्कुल भूमि को एकदम नरम बना दिया था। और जब इस प्रकार से धीरे धीरे करके सभी देवता फंसने लगे, तब पता चला कि ये गणेश जी के अपराध का फल मिला है। गणेश जी को स्तुति किए, प्रार्थना किए, तब जाकर गणेश जी प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद गणेश जी ने अपने गणों को कहा कि हे गणों, जाओ और उस भूमि को जरा रोड रोलर चला कर ठीक कर दो।
तो रोलर चलाया और ठीक कर दिया उस भूमि को। तो इस प्रकार से गणेश जी की अनेकों लीलाएं हैं भक्तों। हमारा समय भी हो चुका है, लेकिन अंत में मुझे आपको यही कहना है कि गणेश जी जो है नित्य तत्व है, और कभी कभी इस गणेश जी की पोस्ट पर कोई विशेष जीव भी आते हैं, कभी कभी भगवान भी आते हैं, और कभी कभी भगवान के शक्ति आवेश अवतार भी प्रकट होते हैं। जो भी हैं, गणेश जी हमारे लिए आदरणीय हैं, उपासनीय हैं। परंतु गणेश जी जितने महान हैं और गणेश जी की जिस प्रकार से पूजा और अर्चना होनी चाहिए, उतनी अर्चना और पूजा आज के कलयुग में नहीं हो रही है। यही दुर्भाग्य है भक्तों। दुख के साथ कहना पड़ता है कि गणेश जी सत्वगुणी देवता हैं। गणेश जी सत्वगुण ग्रहण करते हैं और चाहते हैं संसार के जीव पवित्र हो, शुद्ध हो। लेकिन कभी कभी गणेश जी के नाम पर, धर्म के नाम पर जब अधर्म होता है, गणेश जी का विग्रह स्थापित करते हैं, बहुत सुंदर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जोर जोर से फिल्मों के गाने बजाए जाते हैं। ये किस शास्त्र में लिखा गया है? ये कहाँ का न्याय है? कभी कभी गणेश जी का विसर्जन करते हुए या गणेश जी की स्थापना करते हुए कई लोग शराब पीकर नाचते कूदते हैं। ये किस शास्त्र में लिखा गया है? भक्तों, जहाँ पर शराबें पी जाती हैं, जहाँ जुआ और ताश खेला जाता है, जहाँ पर फिल्मों के गाने बजे जाते हैं, वहाँ पर सज्जन मनुष्य नहीं आ सकता। गणेश जी जैसे देवताओं की बात तो दूर रही, एक अच्छा भला आदमी उस स्थान पर नहीं जाएगा। और हम सोचेंगे यहाँ पर गणेश जी आए हैं, कभी नहीं आएंगे। कई बार ऐसे शराब पीकर नाचते हैं, फिल्मों के गाने बजते हैं, और उस समय कहते हैं ये गणेश जी का प्रसाद बांटते हैं, गणेश जी का प्रसाद। भक्तों, वहाँ पर गणेश जी कभी नहीं आते। हाँ, वहाँ पर आते हैं कौन? शिव जी के गण अवश्य आते हैं, भूत पिशाच। और वो प्रसाद भी गणेश जी का नहीं, वो भूतों का प्रसाद होता है। इसलिए ये प्रवचन विशेष रूप से उस वह ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हैं कि हम जिस गणेश जी के लिए हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमारा धन व्यर्थ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान लेकर इस परंपरा को ठीक से निभाना चाहिए और ठीक से गणेश जी की पूजा उपासना करके गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। और गणेश जी को यदि वास्तव में हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, कृष्ण के नाम का गान करना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए। जब तक आप महामंत्र नहीं गाते हो तब तक गणपति जी की उपासना पूर्ण नहीं होती। इसलिए जब भी हम गणेश जी की आरती करते हैं तब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं और साथ ही साथ एक श्लोक भी गाते हैं। कौन सा गाते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। लगभग कितने लोगों को ये श्लोक याद है या पता है? और मैं पूछूं कि आपको श्लोक का अर्थ पता है? तो नहीं पता है। हम लोग का गला टूट गया ये श्लोक गाकर, और कहीं भी गणेश जी की आरती पूजा होती तो सब लोग ये श्लोक गाते हैं, लेकिन इस श्लोक को जीवन में तो उतारो। आइए इस श्लोक का अर्थ समझकर आज का प्रवचन समाप्त करता हूं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का श्लोक है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहाँ भागवत धर्म का वर्णन हुआ, भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत दुमिल चमस कर भाजन जब निमि महाराज के यज्ञ में गए और निमि महाराज ने पूछा सनातन धर्म किसे कहते हैं, तो सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए नव योगेश्वर जी ने इस श्लोक का उच्चारण किया है जो हम लोग गणेश जी की आरती में करते हैं। अब ये भागवत का श्लोक गणेश जी की आरती में क्यों? क्योंकि गणेश जी को भागवत बहुत पसंद है। गणेश जी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। आपने सुना ना, गणेश जी का एक दांत टूट गया। एक युग में, एक कल्प में तो परशुराम ने तोड़ा, लेकिन ये जो युग चल रहा है इस कल्प में गणेश जी का दांत कैसे टूटा? तो शास्त्र में कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, वेद व्यास जी जब वेदों का संकलन करने के लिए बैठे, इतिहास पुराण उपनिषद जब लिखने बैठे, तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया कि हे गजानन गणपति महाराज, मैं जितने भी ग्रंथों को बोलूंगा आपको लिखना है।
तो गणेश जी तैयार हो गए। आज भी आप बद्रीनाथ में जाओगे तो वेद व्यास जी की जहाँ गुफा है बिल्कुल उनके नीचे गणेश जी का मंदिर, गणेश जी की गुफा है। गणेश जी लिखते थे, वेद व्यास जी बोलते थे। तो भक्तों, जब श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की कथा वेद व्यास जी के द्वारा बोली जा रही थी, गणेश जी को वह लिखने में अत्यंत आनंद आ रहा था। इतना आनंद आ रहा था, वे कलम से और सिलाई से वे लिखते जा रहे थे। और उस समय वह सिलाई समाप्त हो गई। अब गणेश जी को बड़ा आनंद आ रहा है, भागवत लिखने में सिलाई समाप्त हो गई। गणेश जी ने सोचा बद्रीनाथ से उतरकर कहाँ जाऊं, कहाँ से सिलाई लाऊं, और इतना सुंदर भागवत रस बह रहा है, इस रस में विविधान हो जाएगा। उस रस को ग्रहण करने के लिए गणेश जी ने अन्य कोई उपचार न लेकर अपने दांत को ही तोड़ दिया और उस भागवत को पत्थर के ऊपर लिखने लगे। आज भी गणेश जी के दंत से लिखा हुआ भागवत बद्रीनाथ में विराजमान है। आप लोग 4 धाम की यात्रा करते हुए जब बद्रीनाथ में जाओगे तो पत्थर के ऊपर भागवत लिखा है, आज भी ये प्रमाण है। और वो गणेश जी के द्वारा लिखा है, अपने दांत को तोड़कर। विचार कीजिए, जिस कृष्ण के चरित्र, कृष्ण कथा को भागवत लिखने में गणेश जी ने अपने दांत तक तोड़ दिया, उसे कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का नाम। और आज भी आपने देखा है ना, कोई किसी लड़के की किसी लड़की के साथ मंगनी हो गई है और उस लड़के को खुश करना है तो ज़्यादा कुछ मत करो, जिस लड़की के साथ उसकी मंगनी हुई है उसका 2-3 बार नाम ले लो, हैं कि आपकी फियांसी तो कितनी अच्छी है? और रंगभूषण प्रभु कितनी सुंदर है, देखो कितना हंस रहा है। विपिन चंद्र प्रभु आपकी फियांसी कितनी अच्छी है, इसके दांत बंद ही नहीं हो रहे, देखो 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 देखो, खुले के खुले ही है, करो बंद, नहीं हो रहे है ना। किसी व्यक्ति को खुश करना है तो वो जिससे प्रेम करता है उनका नाम ले लो, वो खुश हो जाएगा। गणेश जी को यदि प्रसन्न करना है तो गणेश जी जिससे प्रेम करते हैं उस कृष्ण का नाम ले लो, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और ये जो आरती गाते हैं उसमें अंतिम में श्लोक गाते हैं कायेन वाचा, इसका अर्थ यही है। बोले कायेन अर्थात काया माने शरीर, थोड़ा संस्कृत पढ़िए समझिए। कायेन का अर्थ होता है काया से, कायेन वाचा, वाचा का अर्थ होता है वाणी से। मनसेन्द्रियर्वा, मन से का अर्थ होता है मन से। इंद्रियर्वा अर्थात इंद्रियों से, काया से, वाणी से, मन से और इंद्रियों से। फिर क्या आता है? बुद्धिया और बुद्धि से। मनावानु श्रुत स्वभाव, और श्रुत माने कान से या स्वभाव से। आप इन सभी वस्तुओं से करोति, जो भी करते हो, है ना, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों से, काया से, जो भी करते हो करोति। यत यत, यत यत माने जो जो करोति, जो जो करते हो। सकलम, ये सब कुछ परस में सब कुछ अर्पण कर दो। किसको? नारायणेति करोति यत यत सकलम। आप सकलम जो भी करते हो नारायणेति समर्पयत, नारायण को, कृष्ण को समर्पण कर दो। इसी में गणपति जी प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इसलिए हम लोग गर्व से कहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग गणेश जी के भक्त का नाटक दिखावा कर रहे हैं उससे तो हम लोग महान हैं, क्योंकि हम लोग गणेश जी जिसमें प्रसन्न होते हैं, जिस कृष्ण का नाम लेने से, वह कर रहे हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न कीजिए और इस गणेश उत्सव को आप प्रेम से मनाइए। और वास्तव में मातृ मित्र मंडल, है ना, यही नाम है ना, मातृ कृपा मित्र मंडल, मातृ कृपा मित्र मंडल ना, धन्य है। और जिन्होंने यह बहुत सुंदर गणेश जी की स्थापना की और ये आयोजन किया, और आज इस्कॉन के भक्तों को निमंत्रण करके गणेश जी के विषय में सुनने का और सुनाने का अवसर प्रदान किया। मातृ कृपा मित्र मंडल से मैं यह निवेदन करूँगा कि इसी प्रकार से वे गणेश जी को प्रसन्न करते रहे, इसी प्रकार से ज्ञान बांटते रहे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि मातृ कृपा मित्र मंडल पर निरंतर मातृ की कृपा बनती रहे, बनी रहे। वास्तव में हमारी माँ है श्रीमती राधा रानी, तो इस मंडल पर श्रीमती राधा रानी की कृपा बने, सब लोग कृष्ण की भक्ति करें और गणेश जी को प्रसन्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण